ईमान दफ्तर से वापसी पर सीधा शाहवीर के घर आती है क्योंकि अंबर बेगम ने उसे कहा था कि वो अपना कुछ सामान यहाँ से ले जाए। जैसे ही ईमान घर में दाखिल होती है वो अंबर से मिले बगैर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका सामान उसी कमरे में रखा होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने शाहवीर और महनूर हाथ में हाथ पकड़े एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। ईमान ये मंजर देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसका शोहर, उसके बच्चे का बाप उसके सामने एक दूसरी औरत को उसकी जगह लाकर खड़ा कर चुका है। वो कमरा जहाँ कभी ईमान का राज था आज उसकी सोकन वहाँ बैठी थी। ईमान तेजी से शाहवीर के पास आती है और कहती है, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसके लिए तुमने अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाला। शाहवीर गुस्से से जवाब देता है, ईमान तमीज से बात करो, ये मेरी बीवी है। ईमान तंजिया हंसती है और कहती है, शाहवीर देखना, जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है ना, ये लड़की तुम्हें भी वैसा ही तड़पाएगी, फिर तुम्हें मेरी कदर याद आएगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। महनूर गुस्से से आगे बढ़ती है और कहती है, अपनी जुबान बंद रखो और यहाँ से चली जाओ, ये अब मेरा कमरा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत अंदर आने की। ईमान उल्टे कदमों वहाँ से वापस निकल जाती है, आंखों में आंसू लिए सीधा अपनी सास के पास पहुँचती है। वो अंबर बेगम के गले लगकर जारो की तार रोने लगती है। अंबर बेगम अफसोस से कहती है, ईमान मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को नहीं समझा पाई, वो लड़की मेरे बेटे को फंसा चुकी है। ईमान रोते हुए जवाब देती है, अम्मी आपका कोई कसूर नहीं, ये शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। दूसरी तरफ महनूर की माँ महक के पास आती है और तंज भरे लहजे में पूछती है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या तुम बांझ हो? फिर वो मशवरे के बहाने कहती है, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छे बाबा जी के पास लेकर जा सकती हूँ, वो तुम पर दम करेंगे, फूकेंगे और तुम्हारी औलाद हो जाएगी। महक उसे सुनकर ज्यादा तवज्जो नहीं देती, मगर महनूर की माँ मुसलसल उस पर जुमले कसने लगती है। वो उस घर में अपने कदम मजबूत करना चाहती थी, इसीलिए वो सबके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत डाल रही थी। वो बार बार महक को कहती है, आर्यान दूसरी शादी कर लेगा, जिनकी औलाद नहीं होती वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बेहतर ये है कि तुम इलाज करवाओ। आखिरकार महक उसके दबाव में आ जाती है और बोलती है, ठीक है चलें। महनूर की माँ फौरन कहती है, और सुनो अपने साथ कुछ पैसे रख लो, 20-30 हजार रुपए बाबा जी को देने होंगे, वो बहुत करामत वाले हैं। महक ये सुनकर मान जाती है और सीधा आर्यान के पास जाकर कहती है, आर्यान मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आर्यान हैरानी से पूछता है, तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम जानती हो ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही नौकरी ना कोई सरमाया, और तुम मुझसे इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रही हो? महक गुस्से से कहती है, लोगों के शोहर तो अपनी बीवियों पर कितनी कितनी चीजें लुटा देते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, और आपसे तो 30 हजार भी नहीं दिए जाते। आर्यान का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, महक मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम हर रोज नई मुश्किल मेरे सामने ले आती हो। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या महक महनूर की माँ के झांसे में आकर उसे पैसे दे देगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।